राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रज आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ आप भी इससे जुड़िए, क्योंकि ये एक ऐसा फाउंडेशन है जो केवल परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए ही कार्य कर रहा है। आप इसमें जुड़ेंगे, आपको पता लगेगी कि हमारा जो कार्य करने का तरीका क्या है और हम क्या कार्य करना चाहते हैं। देखो, हम तो ये चाहते हैं, जो हमारा ब्रजमंडल है, ये ब्रज जो है आपको दिख रहा है, ये केवल इतना ही नहीं है। 84 कोश का जो ब्रजमंडल है, आपने उस उतना ही नहीं मानना है इसको कि ये केवल 84 कोश का है। मित्रों, 84 कोश का तो भगवान का शरीर है ब्रज में। बाकी मथुरा मंडल की कितनी लंबाई चौड़ाई है, ये आपको पीछे जाके इसको महसूस करना होगा। जब देश में आगरा मंडल नहीं बना था, आगरा जिला इसी में आता था, भरतपुर भी इसी में आता था, धौलपुर भी इसी में आता था, मुरैना भी इसी में आता था। आपको पता है, कम से कम 20 जिले इस मथुरा के अंदर आते थे, मथुरा मंडल के अंदर। पर जी इतना बड़ा है, तो हमें उसी ब्रज की जितनी भी हमें सेवा कर सकते हैं, उसकी कला को बाहर लाना, उसके खान पान को बाहर लाना, किस प्रकार की ट्रेडिशनल हो, जो क्या पहनावा था उसको बाहर लाना, उसके फेस्टिवल कितने, क्या क्या त्यौहार हैं और क्यों मनाए जाते हैं उसको बाहर लाना, उनकी कढ़ाई बुनाई क्या है उसको बाहर लाना और उसको सजाना। भाई, वृक्ष लगाने हैं, साफ सफाई करनी है। मुख्य रूप से इस 84 कोश में भगवान की लीलाएं होती थीं और लीलाओं को हमें आगे बढ़ाना है। लीलाएं कम हो रही हैं तो व्यक्ति का चिंतन खराब हो रहा है, इसलिए उसको बढ़ाना है हमें। देखो, हम परोपकार करेंगे तभी कुछ सूक्ति पूरी होती है, ठीक है। बिना परोपकार के हमें अपने बारे में पहचान नहीं हो सकती। कैसे पहचान होगी कि सुशीलो मातृपुण्येन और पितृपुण्येन चातुरः। अगर आप शीलवान हैं, सुशील हैं, दूसरों को आप मूर्ख नहीं समझते, लालची दिमाग आपका नहीं है, तो आप सुशील हो। और सुशील व्यक्ति कब होगा? बोले जो सुशील है ये पता लग जाएगा, बोले इसकी माता पुण्यवती है। सुशीलो मातृपुण्येन, माता के पुण्य से संतान सुशील होती है। और पितृपुण्येन चातुर, यदि पिता पुण्यवान है तो उसमें समझ, विवेक, बुद्धि अच्छी होती है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी बुद्धि, विवेक पिता पुण्यवान होंगे तो अवश्य जातक में होंगी। उदारः वंश पुण्येन, उदार कहते हैं जो परोपकार का कार्य करता है। तो परोपकार का कार्य करने वाला व्यक्ति है, आप ये समझ लीजिए कि इसके जो पिता थे वो पुण्यवान हैं, कंप्लीट पुण्यवान थे। क्योंकि वंश इसका जो जैसा वंश है, उदार वंश पुण्येन, अर्थात इसका जो वंश है वो वास्तविक में पुण्यात्माओं का वंश है, इसलिए ये उदार है, अर्थात दयालु है और परोपकार के कार्य कर रहा है। फिर कहा आत्म पुण्येन भाग्यवान। अब भाग्यवान जितने पुरुष हैं, भाग्यवान का अर्थ होता है कि आपको परिश्रम करना पड़ा 25% और रिजल्ट मिला आपको 75%, वो भाग्यवान है, ठीक है। तो वो भाग्यवान कब होते हैं? बोले आत्म पुण्येन भाग्यवान, जब आपकी आत्मा वास्तविक में पुण्यवान है तब ये कार्य होंगे। बाकी चारों चीज़ें हैं वो केवल हमारे लिए है, और वो भी केवल एक परोपकार की दृष्टि दिखाते हैं ये। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि देखो, हमें अपने माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए। केवल हम अपने माता पिता के नाम को याद रखें, ऐसा नहीं है, ये गलत है। क्योंकि हम अगर ये याद रखेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी। जैसे कि आप मेरे यहाँ पर जगह आता है तो लगभग 8 पीढ़ियों तक की, 9 पीढ़ियों तक की, 10 पीढ़ियों तक की जानकारी मैं ले सकता हूँ उससे। 10 पीढ़ी तक मैं बता सकता हूँ कि ये लोग थे उसके पास लिखा हुआ है। तो हम भाई प्राचीन हैं, हमारा प्राचीन काल से चला आ रहा है, इसलिए हमें हमारे पिताजी किस प्रकार का व्यवहार था,
हमारे पिताजी किन चीज़ों को ज़्यादा अध्ययन करते थे, हमारे पिताजी की जो मर्यादा थी वो कैसी थी, हमारे पिताजी किन किन संस्कृतियों के बारे में अधिक गंभीर से कार्य करते थे, हमारे यहाँ पर कौन कौन से समय पर किस किस देवता की पूजा होती है, विवाह में किन किन देवताओं की पूजा होती है, तो जब बच्चा होता है उसके बाद नामकरण होता है तब कौन कौन से देवताओं की पूजा होती है, और जब बहू आती है घर में तब किस किस देवता की पूजा होती है, जब बेटी का विवाह होता है वो बाहर घर से विदा होती है तब किन किन देवताओं की पूजा होती है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें नवरात्रि में हमारे यहाँ कौन सी देवी पूजती हैं, किन देवताओं की पूजा है, ये सारी चीज़ें हमें पिता और माता से अवश्य सीखनी चाहिए। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि खाली पिता के नाम को केवल आधार कार्ड तक ही सीमित नहीं रखना है। आप अपने वंश को कहाँ से जानोगे? पिता से। तो पिता के जो कार्यक्रम है वो क्या करते थे, आपकी समझ में कम आता है तो थोड़ा आप अपने बाबा की तरफ चले जाइए। ठीक है मित्रों, तो आप अभी सुन रहे थे ब्रह्मवैवर्त पुराण से मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार से सभी देवता बैकुंठ से गोलोक धाम जाते हैं। बैकुंठ से कितनी दूर है गोलोक धाम मैं आपको बता चुका हूँ। जब सभी देवता बैकुंठ से गोलोक धाम पहुँच जाते हैं, उनको दिखाई देती है ज्योति स्वरूप दिखाई देता है। और तो वो देखते रहते हैं, उसी देखते देखते ही वो देखते हैं कि उसमें भगवान राम आकर के विलीन हो गए, भगवान विष्णु उसमें विलीन हो गए, भगवान विराट उसमें विलीन हो गए। इस प्रकार से उस ज्योति में समा जाते। देवता प्रार्थना करते हैं फिर कि हे ज्योति स्वरूप प्रभु, हमें आप अपने द्विभुज रूप का दर्शन कराइए, जिसमें आपकी 2 भुजाएं हैं। उसमें दर्शन कराते भगवान तो श्री राधा और भगवान का दर्शन होता है श्री कृष्ण का। अब यहाँ से पूरी कथा चलती है कि देवता जो जो मांगते हैं भगवान दे देते हैं। जो जो बातें कहते हैं देवता वो सारी बातें भगवान मान लेते हैं और उनको बता देते हैं कि आपको कहाँ कहाँ किस किस कार्य हेतु पृथ्वी पर अब प्रकट होना है। तो सभी को बता दिया उन्होंने। जब वो किशोरी जी को बताते हैं तो राधा रानी बेवल होकर के रोने लगती हैं जोर जोर से। बोले मेरा आपसे वियोग मैं सहन नहीं कर सकती, मेरे प्राण तुरंत तत्क्षण निकल जाएंगे। तो भगवान उनको सुनाते हैं कि हे किशोरी, मैं आपको जो योगेश्वर है उनके लिए भी दुर्बल है वो ज्ञान आपको, वो रहस्य बताने जा रहा हूं। और वो भगवान बताते बताते उनको कहां तक ले आते हैं। ठाकुर जी कहते हैं उनसे कि समीपस्था इमे सर्वम सुरा दिव्यस्य राधिके एभ्योपधिका नोचत कथम वक्षस्थल स्थिता। हे सर्वेश्वरी प्रिया, आप स्वयं ही थोड़ा सा विचार करके देखें। यदि आप ऐसी नहीं होती, मुझे इतनी प्रिय नहीं होती, तो क्या आप मेरे वक्ष पर निरंतर वास कर सकती थी? मेरी गोद में आप निरंतर रह सकती थी? नहीं। जबकि आप देखती हैं कि मेरे सामने लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, मंगला, शिव, ब्रह्मा, शेष, धर्म आदि सभी देवता निरंतर मेरा अनुगमन करते हैं, मेरे पास में ही रहते हैं, फिर भी ये अधिकार उनको प्राप्त नहीं है, केवल आपको ही प्राप्त है राधे। तयासुरमोक्षणम राधे भ्रांतिं च निष्फलां सती विहाय शंकाम निःशंकम वृषभानुग्रहम व्रजा। इसलिए हे लाडली किशोरी, तुम व्यर्थ रो रही हो, अपने मन से चिंता, भ्रम, ये दोनों चीजों को निकाल दो, क्योंकि मुझे तुमसे अधिक कोई भी प्रिय नहीं है और भविष्य में भी कभी नहीं हो सकता। मैं तीनों कालों में शपथ खाता हूं, शपथ लेता हूं तीनों कालों में किशोरी, तुमसे प्रिय मुझे कोई नहीं है। इसलिए आप वृषभानु जी के यहाँ जाकर के और अवतार धारण करें। कलावत्याश्च जठरे मासानां नवसुंदरी
वायुना पूरयित्वा च गर्भं रोदय मोहया। हे राधे, तुम वृषभानु जी की पत्नी कलावती के गर्भ को माया द्वारा वायु से भर देना। फिर 10वें मास के लगते ही जब कलावती के गर्भ से वायु निकल जाएगी, तब तुम कलावती के समीप शिशु रूप में वस्त्र रहित होकर रुदन करना। इस प्रकार तुम ब्रज में अयोनिजा होकर प्रकट हो जाओगी। और मैं मथुरा में अयोनिज होकर प्रकट हो जाऊंगा। हे राधे, हम और तुम कभी भी किसी के भी गर्भ से प्रकट नहीं हो सकते, इसलिए हमें अयोनिज ही प्रकट होना होगा। ब्रज में तुम अपनी सभी सखियों के साथ रहोगी, तो मैं ब्रज में इन सभी ब्रजवासियों ग्वालों के साथ रहूँगा। उस समय मैं तुम्हारे मन की सभी पीड़ा, सभी विषादों को मिटा दूंगा। नंदोपनंद भवने श्रीदामा सुबलः सखा, स्तोक कृष्णोर्जुनोंसस्य नवनंद ग्रहे विधे। मेरे जो सखा हैं सुबल और श्रीदामा नाम के, मेरे सखा नंद तथा उपनंद के घर जन्म लेंगे। इसी प्रकार से मेरे और भी सखा जिनके नाम तोक हैं, कृष्ण हैं, अर्जुन हैं, अंशु आदि हैं, वे सभी 9 नंदों के यहाँ जन्म लेंगे। विशालार्षभ तेजस्वी देवप्रस्थ वरूथपा, भविष्यन्ति सखायो में ब्रजे षड्वृषभानुषु। और जो ब्रजमंडल में 6 वृषभानु हैं, उनके घर में विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और बरूथप नाम के मेरे और भी सखा प्रकट होंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवेश्वर, हे सर्वेश्वर करुणालय, नंद किसे कहते हैं और उपनंद किसे कहते हैं, ये सुनने की मेरी जिज्ञासा है। और वृषभानु किसे कहते हैं, हे प्रभु कृपया करके आप मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मदेव की बात सुन करके, जिज्ञासा को सुन करके कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, जो गौशालाओं में सदा गौओं का पालन करते रहते हैं और जो हमेशा निरंतर गौ सेवा ही जिनकी जीविका रहती है, उन्हें मैंने गोपाल की संज्ञा दी है। और हे ब्रह्मदेव, अब तुम उनके लक्षण भी सुनो। गोपालों के साथ 9 लाख गायों के स्वामी को नंद कहते हैं। जो गोपालों के साथ जिनके पास में 9 लाख गाय रहती हैं, उनको नंद कहते हैं। और जिनके पास गोपालों के साथ 5 लाख गायें रहती हैं, उनको उपनंद कहते हैं। और हे ब्रह्मदेव, जिनके अधिकार में 10 लाख गायें रहती हैं और गोपाल रहते हैं, और जहां 1 करोड़ गायों की रक्षा होती है, वो नंदराज कहलाता है। और जिनके पास 50 लाख गौएं होती हैं, वे वृषभानु वर की संज्ञा से सुशोभित होते हैं। सुचंद्र और द्रोण नाम के ये 2 ही ऐसे गोप हैं जो संपूर्ण लक्षणों से प्रकट हुए हैं। सतचंद्राननानां च सुंदरीणां सुवाससां, गोपीनां मद्ब्रजे रम्ये सतयूथो भविष्यति। और मेरे दिव्य ब्रज में सुंदर वस्त्र धारण करने वाली सतचंद्रानना गोप सुंदरियों के 100 यूथ होंगे। मित्रों, गर्ग संहिता में ब्रह्मदेव भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे दीनबंधु, यूथ किसे कहते हैं? तो भगवान फिर कहते हैं, ब्रह्मदेव, अर्बुदम 10 कोटीनां मुनिभिः कथितं विधौ, दशार्बुदम यत्र भवेत् सोऽपि यूथा प्रकथ्यते।
10 करोड़ का एक अर्बुद होता है और 10 अर्बुद का एक यूथ होता है। उनमें कुछ गोपियां गोलोक वासिनी होती हैं, तो कुछ द्वारपालिकाएं गोलोक की होती हैं, तो कुछ गोलोक की श्रृंगार साधनों की व्यवस्था करने वाली गोपियां होती हैं, तो कुछ गोलोक में सैया आदि की व्यवस्था करने वाली गोपियां हैं। तो उनमें कुछ पार्षद कोटि की गोपियां भी आती हैं। और हे ब्रह्मदेव, कुछ गोपियां वृंदावन की देखरेख करने वाली हैं, जो गोलोक में वृंदावन है उसकी देखरेख करती हैं। तो कुछ गोपियां गोवर्धन पर निवास करने वाली हैं, तथा कुछ गोपियां कुंज वन को सजाती रहती हैं, और बहुतेरी गोपियां मेरी निकुंज में रहती हैं। इन सबको ही ब्रज में जन्म लेना है, इसलिए ये 100 करोड़ का एक यूथ होता है। ऐसे ही यमुना गंगा के भी यूथ हैं, ऐसे ही रमा, मधुमाधवी, बिरजा, ललिता, विशाखा एवं माया के भी यूथ हैं। इसी प्रकार मेरे ब्रज में 8, 16 और 32 सखियों के भी यूथ होंगे, जो श्रुत रूपा, ऋषि रूपा, बैथिला कौशलास तथा अयोध्या पुरवासिन्यो यत्र सीता पुलिंद कहा। हे ब्रह्मदेव, पूर्व के अनेक युगों में जो श्रुतियां हैं वे, तथा जो मुनियों की पत्नियां हैं वे, और जो अयोध्या की महिलाएं हैं वे, और जो यज्ञ में स्थापित की हुई स्वर्ण की सीता हैं वे, और जनकपुरी की जो कन्याएं हैं वे भी, तथा कौशल देश की जो सुंदरियां हैं उनको भी जन्म लेना है, और पुलिंद कन्याओं को भी जन्म लेना है। यासाम मया वरो दत्तो पूर्वे पूर्वे युगे युगे, तासाम यूथा भविष्यन्ति गोपीनाम मदब्रजे शुभे। हे ब्रह्मदेव, जिनको मैं पूर्व के युगों में वरदान दे चुका हूँ, वे सभी कन्याएं मेरे पुण्यमय ब्रज में गोपी रूप से पधारेंगी। उनके भी यूथ के यूथ होंगे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस रहस्य को सुनकर ब्रह्मदेव बोले, हे प्रभो, एताः कथम ब्रजे भाव्याः केन पुण्येन कैवरै दुर्लभम ही पदम तासाम योगिभिः पुरुषोत्तमः। अतः हे भगवान, इन स्त्रियों ने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया है, तथा इनको कौन कौन से वरदान मिल चुके हैं, ये दोनों ही विवरण आप मुझे बताएं, क्योंकि इन कन्याओं ने जो ब्रज में जन्म लेने के लिए वरदान मांगा है वो किसने दिया, आपके किस विग्रह ने इनको वरदान दिया, मैं ये भी सुनना चाहता हूं। और ये आपके ब्रज में निवास करना इतना सरल और आसान नहीं है, क्योंकि वहां पर योगियों के लिए भी दुर्लभ होता है निवास करना। फिर ये गोप कन्या बनेंगी, ये स्त्रियां कितनी भाग्यवान है। मित्रों, ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, पूर्व काल में जो वेदों की श्रुतियां हैं उन्होंने श्वेत द्वीप में जाकर के मेरे स्वरूप भूत विराट पुरुष पर ब्रह्म स्वरूप का मधुर वाणी से स्तवन किया था। उस समय सहस्त्रपाद विराट पुरुष ने प्रसन्न होकर उन श्रुतियों से कहा, वरम वृणीता यूयम वै यन मनोवांछितम महत। तुम्हें जो भी मांगने की इच्छा हो तुम वह वर मांग सकती हो, क्योंकि हे श्रुतियों, मैं जिनके ऊपर प्रसन्न हो जाता हूं उनके लिए अदेय कोई भी वस्तु नहीं रहती। हे ब्रह्मदेव, तब श्रुतियों ने भगवान को प्रसन्न समझकर उनसे कहा, वांग मनो गोचरातीतम ततो न ज्ञायते तु तत्।
आनंदमात्रमिति यद वदन्ति पुराविदः। हे भगवान, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हम आपसे एक विनय करना चाहती हैं। हे भगवान, आप मन और वाणी से नहीं जाने जा सकते, अतः हम आपको जानने में असमर्थ हैं। हे पुराण पुरुषोत्तम, ज्ञानी पुरुष भी जिन्हें केवल आनंद मात्र ही बताते हैं। हे जगदीश्वर, आप हमें अपने उसी आनंद रूप का दर्शन कराइए। और हे प्रभु, यदि आप हमें वर देना ही चाहते हैं तो हमें आप अपने निज धाम के दर्शनों का वरदान दीजिए। हे ब्रह्मदेव, श्रुतियों का वचन सुनकर के विराट पुरुष भगवान ने श्रुतियों को गोलोक धाम के दिव्य दर्शन कराए। वहां वृंदावन की निज निकुंजों में श्री राधा कृष्ण के दिव्य दर्शन किए। और जब श्रुतियों को अति प्रसन्न देख करके भगवान बोले, हे देवियों, इससे उत्तम और कोई वरदान नहीं है, क्योंकि मेरे इस धाम का दर्शन सिद्धेश्वर योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब और तुम्हारे लिए, तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो तो बता दो, मैं अब और क्या कर सकता हूं। तो सभी श्रुतियां बोली, हे प्रभु, करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर स्वरूप को देखकर, हे प्रभु, जो आपका करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर स्वरूप है, उसको देख करके हमारे मन में काम भाव जागृत हो गया है। अतः हम आपकी कामिनी बनना चाहते हैं, आपकी पत्नी बनना चाहते हैं। आपसे मिलने की अति तीव्र इच्छा हमारे हृदय में प्रकट है रही है। इसलिए हे प्रभु, हम उस विरह ताप से अति पीड़ित हो रही हैं और आप हमारे इस संशय को मिटाइए। हे नाथ, आपके लोक में रहने वाली गोपियां आपका संग पाने के लिए जैसे आपकी सेवा किया करती हैं, हमारी भी इच्छा ऐसी ही है कि हम भी आपके लोक में रह करके आपकी सेवा करें। सभी श्रुतियों के वाक्यों को सुनकर के भगवान विराट पुरुष बोले, हे देवियों, आगे जब ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि करेंगे, तब आने वाले सारस्वत कल्प को बीतने पर तुम सभी श्रुतियां मेरे वरदान के प्रभाव से ब्रज में ही गोपियों के रूप में प्रकट हो जाओगी। उस समय तुम्हारी मैं इस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे ब्रह्मदेव, पूर्व कल्प में दिया हुआ वरदान, इनको श्रुतियों को पूर्व कल्प में वरदान दिया था, उसी के प्रभाव से ये श्रुतियां ब्रज में गोपियां बनेंगी। अब मैं अन्य गोपियों के सार को बताता हूँ, वो जन्म को बताता हूँ, वरदान को बता रहा हूँ। सारा सराणाम रक्षणार्थाय राक्षसानाम वधाय च त्रेतायाम रामचंद्रोऽभूत् वीरो दशरथात्मजः। हे ब्रह्मदेव, त्रेता युग में देवताओं की रक्षा और असुरों राक्षसों का संहार करने के लिए मेरे स्वरूप भूत महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी प्रकट होंगे। श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए थे। सीता स्वयंवरम गत्वा धनुर्भंगम चकारस उवाह जानकीम सीताम रामो राजीव लोचनः। हे ब्रह्मदेव, श्री राम ने सीता स्वयंवर में जाकर धनुष तोड़ा और जनक नंदिनी श्री सीता जी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया, विवाह किया। उस समय जनकपुर की जितनी भी स्त्रियां थीं, वे सभी स्त्रियां भगवान श्री राम के स्वरूप को देख करके प्रेम की वशीभूत हो गईं। तब उन्होंने एकांत में भगवान श्री राम से कहा, हे राघव, आप हमारे भी परम प्रीतम बन जाओ, हमको भी स्वीकार कर लो, हम आपकी शरण में आई हैं। हमारे मन में
आपके प्रति पति भाव प्रकट हो गया है, इसलिए अब यदि आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हम आत्महत्या कर लेंगी। उन नारियों की, कन्याओं की बात को सुनकर के भगवान श्री राम ने कहा, हे सुंदरियों, तुम शोक मत करो, और जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो। द्वापुर के अंत में तुम्हारी इच्छा को मैं अवश्य ही पूरी करूंगा। मेरी बात को ध्यान रखना, और अब तुम लोग परम श्रद्धा और भक्ति के साथ तीर्थ भ्रमण करना, दान, द्रव्य दान से तृप्त करना लोगों को, तप और शौच तथा सदाचार के साथ रहना। इन चारों चीज़ों का अच्छी तरह से पालन यदि करोगी तो तुम्हें ब्रज में गोपी होने का अवसर अवश्य मिलेगा। उस समय तुम्हारी इस इच्छा को मैं अवश्य पूरी करूंगा। मार्गे च कौशला नार्यो रामं दृष्ट्वाति सुंदरम मनसा वब्रिरेतं वै पतिं कंदर्पमोहनम। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे ब्रह्मदेव, जब मैं सीता जी के साथ विवाह करने का अयोध्या के लिए लौट रहा था, उस समय कौशल देश के राजपथ से जाते समय मेरे ननिहाल की जो स्त्रियां थीं, वे मुझे देखने के लिए उसी राजपथ पर इकट्ठी हो गईं। तब उन कमनीय कांति स्त्रियों ने मेरे उस दिव्य स्वरूप को देखा। मेरी उस सुंदरता को देख करके वे इतनी मोहित हो गई कि उन्हें अपने स्वरूप का भी ध्यान नहीं रहा। उन स्त्रियों ने मन ही मन श्री राम को अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया था। हे ब्रह्मदेव, उस समय सर्वज्ञ प्रभु श्री राम ने उन सभी स्त्रियों को मन ही मन वरदान भी दिया था कि जब तुम सब द्वापुर में ब्रजगोपी स्वरूप धारण करेंगी, तब उस समय मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करूंगा। अतः हे सुंदरियों, अब आप अपने घर जहां से आप आई हो वहां पर लौट जाइए। नित्य नियम के साथ आपको भक्ति में अपने मन को लगाना होगा। हे ब्रह्मदेव, जब विवाह करके सीता जी के साथ श्री राम ने अयोध्या में प्रवेश किया, तब उन्हें देखने के लिए अयोध्या की जो सभी स्त्रियां दौड़ी चली आई थीं, वे भी मेरे उस परम दिव्य रूप को देख करके वीक्षतम मोहमापन्ना मूर्छिता प्रेम विह्वला ते पुस्तपस्ता सरयू तीरे राम धृतव्रता। मेरे उस दिव्य स्वरूप को देख करके उन सभी का मन प्रेम मिलन की लगन में इतना मगन हो गया कि वे सभी ललनाएं अधीर होकर मूर्छित सी होकर खड़ी की खड़ी रह गई। उसके बाद वे सभी श्री राम को पति रूप में मानकर सरयू के तट पर तप करने लगीं। उनके कठिन तप को देख करके उस समय आकाशवाणी हुई कि आप सभी की द्वापुर के अंत में यमुना किनारे वृंदावन में ये जन्म लेने पर यह इच्छा पूरी होगी। आप सभी वृंदावन में जन्म लेंगी, गोपी रूप में वहीं पर आपकी ये इच्छा पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे ब्रह्मदेव, जो पिता की आज्ञा से श्री राम अपनी पत्नी और भाई के साथ जब दंडक वन में विचरण कर रहे थे, उस समय वे उस दंडक वन में बहुत से ऋषि मुनि भी रहते थे। वो तप करते थे और वो गोपाल वेशधारी भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए तप कर रहे थे। उनकी जो निष्ठा थी वो भगवान श्री कृष्ण के अंदर थी। वो उनकी रासलीला में सम्मिलित होने के लिए ही तपस्या कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के अष्टाक्षर मंत्र का जप करते रहते
और उनका चिंतन करते रहते। उनकी कामना थी कि हम भगवान श्री कृष्ण की रासलीला में सम्मिलित हों। जब ऋषियों के आश्रम में मैं राम स्वरूप से पहुंचा तब वे युवा अवस्था के थे। तब मेरी युवा अवस्था थी और हाथों में धनुष बाण धारण कर रखा था। मेरी जटाएं बंधी हुई थीं। तब अपने आश्रम पर मुझे देख करके उन सभी ऋषि मुनियों का पूर्ण रूप से ध्यान भंग हो गया। वे सभी ऋषि मुनि कृष्ण गोपाल के उपासक थे और मुझे दूसरे रूप में देख करके उनके नेत्रों से आंसू आ गए। सबके मन में अत्यंत आश्चर्य हुआ और उनकी समाधि टूट गई। तब उन्हें करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर मेरा वह स्वरूप दिखाई दिया। सभी ऋषि मुनि उस स्वरूप को देख करके बोले, अहो, आज हमारे गोपाल जी वंशी के और वैद्य के बिना ही पधारे हैं। तब सभी मन ही मन प्रणाम करके स्तुति करने लगे। स्तुति से प्रसन्न होकर श्री राम ने वरम वृणीत मुनयः, हे मुनियो आप वर मांगिए। तब सभी ऋषि मुनियों ने एक स्वर से कहा, हे प्रभु, जैसे सीता जी को आपका प्रेम प्राप्त है वैसे ही हमें भी आपका वैसा ही प्रेम प्राप्त हो। हम आपसे यही वरदान मांगते हैं। तब भगवान श्री राम बोले, हे ऋषियों, इस समय मैं आपको ये वरदान नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको वरदान देता हूं कि जब द्वापर के अंत में तुम्हारा ब्रज में गोपियों के रूप में प्राकट्य होगा, उस समय मैं तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य ही पूरी करूंगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों, यदि आपको कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के और अपनी बात लिख सकते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।